अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 19th ऑफ नवंबर 2024 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 95,856, तकरीबन जो आज मार्केट ने हाई लगाया 96,036 का हाई और 95,212 का मार्केट ने लो लगाया। 377.888 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। 860 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई। मार्केट के मूवमेंट को देखो तो थ्रू आउट द डे आज जो है मार्केट पॉजिटिव नोट में ही मूव करती रही। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में हेस्कोल के इलेक्ट्रिक, सीनर्जी को इनूर स्पिनिंग, पीटीसी, पाकिस्तान रिफाइनरी, लॉट केमिकल, टीपीएलपी, वेव्स ऐप वगैरह जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज जो है वाज़िया जो है एक बुलिश मोरोबाजो कैंडल की जो है फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है। फ़िलहाल मार्केट जो है हमें बढ़ते हुए और में ही नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर आज की बात भी वही वाली कि मार्केट ने आज भी जो है अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया। एक नया हाई मार्केट ने जो है वो आज पोस्ट किया, यानी जो लगाया मार्केट ने। इसके साथ साथ आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहले ज़ीशान साहब हैं इस्लामाबाद से, आपने पूछा WTL के बारे में। आपकी बाइंग है 1.30 की, आपने बताया कि आपकी बाइंग है। आज सर फ़िलहाल WTL की पोजीशन ये चल रही है कि आपके रेट पर ही चल रहा है और ये काफ़ी हद तक जो है ये अब कंसोलिडेशन फेज़ के नैरो बैंड में तकरीबन ये पहुंच चुका है। ये अभी रिसेंटली जो है ये अपने डबल टॉप लगा के तकरीबन 1.60 के राउंड अबाउट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये लगा के नीचे आया ये, तो काफ़ी चांसेस है कि ये जल्दी ही जो है ये परफॉर्म करेगा ये। तो बेहतर ये कि जहाँ पर आपने अगर ज़्यादा अरसे से होल्ड किया हुआ है तो थोड़ा सा अर्सा और इसको होल्ड करके देख लें तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाएगा ये। शकील साहब हैं कराची से, आपने लिया हुआ है लॉट कैम 17.20 की आपकी बाइंग है। सर फ़िलहाल आज तो इसने अच्छा परफॉर्म किया, तकरीबन अपने अपर कैप पर क्लोज हुआ ये। फ़िलहाल आपने इसका रखना है स्टॉप लॉस, तकरीबन 18 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इससे नीचे नहीं आता तब तक पड़ा रहने दे। प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो 24 रुपये के राउंड अबाउट जो है इसकी पहली प्रॉफिट टेकिंग जो है वो बनती है ये। आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आपके पास है, आप कह रहे हैं कि आप लेना चाह रहे हैं टैली लेना चाह रहे हैं। टैली को सर बिल्कुल करंट रेट पर लिया जा सकता है ये, लेकिन स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा तकरीबन 7 रुपये का। ये स्टॉप लॉस के साथ आप ले लें इसको। प्रॉपर ये परफॉर्म करेगा जब ये 9.5 रुपये का ब्रेकआउट दे देगा, यानी इन लेवल से जब ये निकलेगा तो फिर काफ़ी तेज़ हो जाएगा ये। इसके अलावा WGL जो है आप लेना चाह रहे हैं, WGL को भी जो है करंट रेट पर लिया जा सकता है। ये सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तकरीबन 11.5 रुपये का स्टॉप लॉस आप रखें यहाँ पर, और आपका जो इसका ब्रेकआउट है प्रॉपर वो 14 रुपये 36 पैसे का है। इसके बाद जो इसका अगला टारगेट होगा वो कम से कम 22 रुपये का होगा ये। इसके अलावा जो है इत्तेफाक स्टील के बारे में आपने पूछा, ये भी बिल्कुल सर सबका तकरीबन चार्ट एक ही जैसा मुझे नज़र आ रहा है। ये सारे स्टॉक जो है ये लेने वाले, इसको भी करंट रेट पर लिया जा सकता है 5.5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट बनेगा तकरीबन 9 रुपये का ये। इसके साथ भी IBTL जो है ये भी तकरीबन जो है यहाँ से निकला, अपना ब्रेकआउट दिया इसने 7 रुपये 21 पैसे का, तो इसको भी करंट रेट पर लिया जा सकता है ये। थोड़ा सा स्टॉप लॉस है इसका नीचे करके, ये आलमोस्ट इन लेवल्स पर स्टॉप लॉस बनता है 6 रुपये के राउंड अबाउट ये। बहरहाल जो है इसका जो प्रॉपर टारगेट बनेगा वो ये लेवल से इसकी तकरीबन 14-15 रुपये के ये। जी राना आमिर साहब है, आपने पूछा कि आपने लिया हुआ है पाकिस्तान रिफाइनरी और आपकी बाइंग है तकरीबन 24.5 रुपये की ये। तो फ़िलहाल तो सर आपके रेट से काफ़ी बेहतर ही जा रहा है ये। आपने सिर्फ इसका स्टॉप लॉस अपने जहन में रखे 25 रुपये 50 पैसे का। फ़िलहाल फ़र्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है जब ये 30 रुपये क्रॉस कर जाए तो फिर आप दोबारा पूछें, फिर उसके बाद आपको इसका नया स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो बताया जाएगा ये। एयरलिंक आपने पूछा बाइंग रेंज, एयरलिंक को सर आप ले सकते हैं तकरीबन 120 रुपये से लेकर 130 रुपये के दरमियान अभी भी इधर घूम रहे। स्टॉप लॉस आपने रखना है कम से कम 117 का, तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप अभी भी करंट रेट पर भी आप इसको ले सकते हैं ये। जी साद साहब हैं कराची से, आप लेना चाहते हैं न्यू एंट्री एंग्रो में।
बिल्कुल लिया जा सकता है। एंग्रो सर करंट रेट पर भी लिया जा सकता है, या प्रॉपर स्टॉप लॉस इसका ब्रेकआउट का अगर इंतजार करना है तो जो ही 338 ब्रेक करे तो आप इसको ले लें। फिर इसका टारगेट बनेगा कम से कम 400 रुपये के करीब करीब ये। इसी तरह PSO जो है आप लेना चाह रहे हैं करंट रेट पर ले सकते हैं। PSO 242 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ फिर आप ले लें इसको, और फिर जब ले लेंगे तो दोबारा पूछ लीजिएगा, फिर आपको इसका टारगेट वगैरह भी फिर शेयर करूँगा। ये मारी जो है, मारी भी जो है आप ले सकते हैं तकरीबन 400 रुपये से लेकर 485 रुपये के दरमियान इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर ये कंसोलिडेट हो रहा है ये। या प्रॉपर ब्रेकआउट का इंतजार करना है तो 490 रुपये से इसको ऊपर आने दें तो फिर आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा ये। अयूब साहब है लाहौर से, फौजी फूड आपने लिया हुआ था सर पे 20 पैसे का। सर फ़िलहाल तो ये अच्छा ही जा रहा है ये। आपने फ़िलहाल इसका सिर्फ स्टॉप लॉस रखना है 10 रुपये 70 पैसे का। जब तक इससे ऊपर है तब तक इसको पड़ा रहने देंगे। प्रेमा का आपने पूछा, प्रेमा आपकी बाइंग है 28 रुपये की। फ़िलहाल तो सर ये आपके रेट से काफ़ी नीचे है। बेहतर ये कि जब आपके रेट पर आ जाए तो फिर आप जो है वो इसके बारे में पूछें। फ़िलहाल तो ये बेहतर है, बेचना बनता नहीं है, होल्ड करें इसको ये। वकार साहब है कराची से, BGL आपने लिया हुआ है 12 रुपये 10 रुपये से की आपकी बाइंग है ये। सर यहाँ पर ये काफ़ी बेहतर है, आपने बस इसको बेचना नहीं है। यहाँ पर ये अब निकलने के लिए तैयार हो रहा है ये। किसी भी टाइम जो है ना ये ब्रेकआउट देगा तकरीबन 13 रुपये का, और ये फिर निकल जाएगा स्टॉक, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाएगा ये। SHGC जो है 25 रुपये की आपकी बाइंग है सर। फ़िलहाल तो SHGC बुलिश हुआ हुआ है ना, तो आपने इसका तकरीबन 23.5 रुपये का स्टॉप लॉस इसका बनता है। ये जब तक इससे नीचे नहीं आता तब तक पड़ा रहने दें, और ये स्टॉक जो है ये बेहतर हो जाएगा मज़ीद। प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपने पूछा हुआ है, क्योंकि ये भी असल में ये रिसेंटली अपने जो है ना ये अब निकला है ये। तो इसका फ़िलहाल प्रॉफिट टेकिंग लेवल ये लेवल है तकरीबन 38 रुपये का। तो बेहतर ये कि आप इसको होल्ड करें, सब्र करें। ये काफ़ी अर्से के बाद ये स्टॉक निकला है ये, तो 38-40 रुपये तक अगर ये चला जाता है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाएगा ये। ट्रीट कॉरपोरेशन जो है 16 रुपये 12 पैसे की आपकी बाइंग है, और आप पूछ रहे हैं कि ये 17 रुपये तक जा सकता है। बिल्कुल सर, अभी तो ये निकला है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा भी नीचे आएगा 15 रुपये 15.5 रुपये तक ही आएगा ये, लेकिन ये फिर निकल जाएगा ये स्टॉक। तो ट्रीट फ़िलहाल यहाँ पर बेहतर है ये, आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो इंशाल्लाह ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगा। 22 रुपये तक इसका टारगेट है ट्रीट कॉरपोरेशन का पहला। जी हसन कमाल साहब है, आप पूछ रहे हैं PTL का TP लेवल। बाइंग आपकी 44 रुपये की है सर। फ़िलहाल ये साइड वेज जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन ये भी तकरीबन निकलने के लिए तैयारी कर रहा है। इसका जो ब्रेकआउट है 46 रुपये का, जिस टाइम ये 46 रुपये क्रॉस कर जाएगा तो बेहतर हो जाएगा ये। यहाँ पर आप देखें ना, पहले ये बिल्कुल नीचे अंडर परफॉर्म कर रहा था, फिर इसने अपना जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर अब ये सपोर्ट को रीटेस्टिंग कर रहा है ये बार बार ये। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगाना है, और ये भी परफॉर्म करेगा स्टॉक। तो इसलिए आपने पैनिक नहीं होना, इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह आपको ये प्रॉफिट देगा ये, लॉस में ना बेचें इसको ये। जी नासिर इकबाल साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि PSX का आपने पूछा कि बाइंग एंड ट्रेंड। PSX तो करंट रेट पर भी लिया जा सकता है सर, तकरीबन 15 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, या थोड़ा कम स्टॉप लॉस रखना है तो तकरीबन 16 रुपये 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ करंट रेट पर भी लिया जा सकता है ये। और ये मुसलसल ऊपर ही जा रहा है, आप देखें ये आप ट्रेंड में ही है ये। इसका फ़िलहाल जो टारगेट है तकरीबन ये लेवल है इसके टारगेट के, ये 24 रुपये 25 रुपये तक इसके जाने के चांसेस हैं ये। आपके 18 रुपये 80 पैसे की बाइंग है, बस आपने इसको फ़िलहाल थोड़ा सब्र करके होल्ड ही करें। यहाँ से इसने अपने ब्रेकआउट दे दिया था, जब इसने 12.5 का लेवल ब्रेक किया था, इसका ब्रेकआउट निकल गया, तो अब ये उसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रहा है। ये देखें ये नए नए हाई बनाता जा रहा है, ये हाई ये हाई ये हाई, अब इसके ऊपर हाई बनाएगा ये। तो इस तरह ये बेहतर है ये स्टॉक। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।